स्वागत है आप सभी का हमारे एक नई वीडियो में और आप देख रहे हैं आदित्य केदारनाथ ब्लॉग। मैं बात कर रहा हूं आदित्य सेमवाल और इस समय आज हम बात करेंगे कि मकर संक्रांति का पावन पर्व कितनी तारीख है और साथ में इसी दिन एकादशी का पर्व भी आ रहा है। तो जान लेते हैं इसके बारे में। जो जानकारी है, हम पंचांग भी मैंने साथ में निकाला हुआ है, तो पंचांग के अनुसार चलेंगे, आपको सारी बात बताएंगे। तो 14 तारीख को मकर संक्रांति का पावन पर्व है, जिस दिन हम खिचड़ी बनाते हैं और खिचड़ी का भोग इत्यादि लगाते हैं और काली दाल का, तिल का इत्यादि का इनका दान पुण्य किया जाता है। तो ये सबसे अच्छा माना जाता है और इस दिन अमूमन सभी लोग खिचड़ी का ही प्रसाद या खिचड़ी का भोग बनाते हैं और उसी को प्रसाद स्वरूप लेते भी हैं। तो 14 तारीख यानी कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति है और इसके साथ साथ इसी दिन कह रहे हैं कि एकादशी का पर्व भी पड़ रहा है। तो बिल्कुल एकादशी का पर्व भी इसी दिन है और जो कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वो इसी दिन है। इस दिन बुधवार रहने वाला है बार और साथ में अनुराधा नक्षत्र है और इस प्रकार से सौम्य आनंदादि योग सौम्य है और इस दिन मकर संक्रांति और एकादशी का व्रत किया जाएगा। तो कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन जितना भी अधिक दान पुण्य और गंगा स्नान का विशेष महत्व है। तो इस दिन गंगा स्नान इत्यादि करना चाहिए, क्योंकि इस दिन पर्व पर किया हुआ गंगा स्नान काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद, काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। तो सभी को हो सके गंगा स्नान करना चाहिए। गंगा के तट के निकट हैं या कहीं पर भी आप रहते हैं, तो अगर आपको समय लगता है, मौका मिलता है, अगर आप जा सकते हैं तो जरूर गंगा स्नान करना चाहिए। और इसके साथ साथ इस दिन जो 2 पावन व्रत हैं, एक गंगा स्नान से 2 व्रत की महिमा और एकादशी का व्रत और साथ में मकर संक्रांति, तो ये दोनों क्या है, शुभ होने वाले हैं। तो जिन भी लोगों के मन में विचार था कि एकादशी कब है, तो एकादशी इस बार कृष्ण पक्ष की 14 तारीख को मनाई जाएगी जनवरी में और साथ ही साथ मकर संक्रांति का पर्व भी इसी दिन होगा। तो आज के ये जानकारी थी, थोड़ा जब बता देते हैं कि इस दिन जो एकादशी है वह कौन सी है। एकादशी के दिन अक्सर हम भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, सभी लोग जानते हैं और कहते हैं कि इस दिन जो कोई भी भगवान नारायण के प्रति यह व्रत करता है तो क्या है, काफी ज्यादा फलदायी है। तो जो ये माघ मास की अब बात करते हैं, हाँ, माघ मास की जो संक्रांति है, यानी कि मकर संक्रांति है, इसी दिन माघ मास कृष्ण पक्ष की छठ तिला एकादशी का महत्व। ये माघ मास की कृष्ण पक्ष की छठ तिला एकादशी है और इसका व्रत रखने का जो फल है उसके बारे में भी जान लेते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा जगन्नाथ यानी कि भगवान श्री हरि से कि श्री कृष्ण आदिदेव जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी ऐसी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है। सर्वप्रथम आप हमें विधि के बारे में बताइए, कौन सी ऐसी विधि है तथा उसका फल क्या है। व्रत को करेंगे लेकिन इसका फल क्या है, फल की इच्छा सबसे पहले है, हम क्यों इसे कर रहे हैं, क्या करने से क्या होता है। तो कृपा करके ये सब बातें हमें बताइए। तो भगवान बोलते हैं, भगवान कहते हैं, श्री हरि नारायण कहते हैं कि सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह छठ तिला के नाम से विख्यात है। जो सब कह रहे हैं कि जो सब इसके बारे में बता रहे हैं कि जो सब कह रहे हैं कि पापों का नाश करने वाली है। अब तुम छठ तिला की पापहारिणी कथा सुनो। तो कह रहे हैं कि जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य ने दालभ्य से कहा था। दालभ्य ने पूछा, क्या पूछते हैं, कह रहे हैं कि हे ब्रह्मन,
मृत लोक में आए हुए प्राणी प्राय पाप कर्म करते हैं और नरक में जाना उनको पड़ता है। इसलिए कौन सा ऐसा उपाय करें, कौन सा ऐसा उपाय है बताने की कृपा करें जिससे हम उस पाप से, नरक जाने से बचें। तो पुलस्त्य जी महाराज कहते हैं, हे महाभागा, तुमने बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात पूछी है। कहा कि मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान पूर्वक इस कथा को का श्रवण करें। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो और इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध और अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों का त्याग कर दें। देवादिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करें। यानी कि जो हमारी ये पृथ्वी है, ये धरातल है, ये भूमि है, उस स्थान पर गोबर से क्या करें, उसका लेपन करें। और उस गोबर को लीपने के बाद उस पृथ्वी पर जहाँ पर हमने ये गोबर से लेपन किया, जहाँ पर भूमि की शुद्धि इस गोबर से हुई, उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाएं। और फिर माघ में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करें। भली भांति स्नान करके पवित्र हो जाएं। शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री कृष्ण यानी कि श्री विष्णु जी की पूजा करें। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करना चाहिए, श्री हरि का नाम का उच्चारण करना चाहिए। रात को जागरण और होम करना चाहिए। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख चक्र और गदा धारण करने वाले देवेश्वर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। और इसके पश्चात कहा कि भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री हरि, श्री कृष्ण भगवान, नारायण भगवान, इनका नाम का उच्चारण करना चाहिए। कुम्मड़े, नारियल अथवा बिजोरे के फल से भगवान का विधि पूर्वक पूजन करके फिर अर्घ्य देना चाहिए। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों द्वारा भी पूजन और अर्घ्यदान किया जा सकता है। यदि हमारे पास कोई और सामग्री न हो तो कहा भाई ऐसा है कि सुपारी से भी हम भगवान का पूजन कर सकते हैं। और लगभग कहा कि भाई 100 सुपारियां हो हमारे पास। और अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार से कह रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कृपालु त्वम गति नाम गतिर्भव संसारावणागनाम प्रसिद्धम पुरुषोत्तम। और फिर क्या कहा है कि नमस्ते पुंडरीकाक्षम, नमस्ते विश्वभावन, शुद्धाहण्यम, नमस्तेस्तु महापुरुष पूर्वज, घृणार्घ्यम मया दत्तम लक्ष्म्याम स जगतपते। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता हैं, यानी कि आश्रयदाता हैं। पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन, आपको बारंबार हमारा प्रणाम है, नमस्कार है, इस प्रकार करना चाहिए। विश्व भावन, आपको नमस्कार है। सुब्रण्यम, महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। जगतपति, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार करें, इस प्रकार से कहना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा दान करें। छाता ही साथ ही छाता कह रहे, छाता, जूता, वस्त्र इत्यादि जो भी है दान की सामग्री, दान करते समय ऐसा कहें कि इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो, कृपा करें। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ दान करने का विधान भी है। षटतिला एकादशी के दिन यदि आप गाय का दान भी करते हैं तो ये अत्यधिक श्रेष्ठ है, उत्तम उपाय है। हे द्विज श्रेष्ठ, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करें। इसी दिन उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा होंगी उतने हजारों वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करें, तिल का उपटन करना चाहिए, तिल से होम करें, तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करें और तिल को भोजन के काम में लाएं।
इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी षट तिला एकादशी कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। इस प्रकार से ये कृष्ण पक्ष की षट तिला एकादशी के बारे में हमने आपको बताया। आज की ये जानकारी आपको कैसे लगी आप कमेंट करें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल को ऑल करें। जल्दी से मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए आप आदित्य केदारनाथ ब्लॉग के साथ। जय बाबा केदारनाथ।